जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग खाकी सीरीज का सेट नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से 8 तक पूरा सेट देख चुके हैं। इसमें 200 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गीगा वर्कर को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 25,000 करोड़। ठीक है, 25,000 करोड़ हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल किया है? तो राजकोषीय घाटा कितना किया है? तो ये जीडीपी का 4.8%। क्या हो जाएगा? जीडीपी का 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मतलब मिलान करना है। ठीक है, देखिए क्या है इसका, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, ये किस राज्य में चला है? तो ये आपको झारखंड में चला है। ठीक है, और महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। ग्रामोदय योजना उड़ीसा, ये भी सही है। और क्या बोलते हैं, दीमम 2.0 योजना ये आंध्र प्रदेश में थी, ये भी सही है। इसका चारों मिलान सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 चारों मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत के किस देश के साथ हुआ है? मतलब किस देश के साथ हुआ? तो ये सेशल्स के साथ किया है समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? ये मिशेल बाचेलेट। किसको? मिशेल बाचेलेट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया आपको 17 सितंबर। क्या कब मनाया गया? 17 सितंबर को। ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आईटीबीपी। किसके द्वारा? आईटीबीपी। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ठीक है, इसके तहत ऑपरेशन जज्बा किया गया है इसको, मतलब शुरू। इसमें ना सोने की तस्करी को रोकेगा ये लोग। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य के शासित प्रदेश में है? तो ये राजस्थान का हो जाता है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? ये कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। कॉल ऑफ द गिर ये परिमल के नाथवानी, तो ये सही है। ठीक है, और इंडियन @100 केवी सुब्रमण्यम, ये भी सही है। और क्या है, ब्रेकिंग रॉक एंड द बर्लियस, ये सुदीप सेन गुप्ता, ये भी सही है। लेकिन द विनर माइंड सेट ये सेनवॉर्न का नहीं है, ये किसका है? द विनर माइंड सेट ये किसका है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये शेन वॉर्न का नहीं है, ये शेन वाटसन का है। ठीक है, शेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? चक्रवात दाना आया था, उसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? ये कतर के द्वारा किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के लिए कौन सा एप्स लॉन्च किया है? उस एप्स का नाम है कौन सा? तो ये ई समन, ई साक्ष्य और न्याय सेतु न्याय श्रुति, तो मतलब तीनों सही है, तीनों हो जाएगा आंसर। 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? था ये किसने कर लिया अपने नाम सिंगापुर वाला खिताब? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को डोमाराजू गुकेश, डी गुकेश जिसको बोलते हैं, डी गुकेश। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसको बनाया गया? ये बनाया गया है वीरेंद्र कुमार को। किसको? वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिनका विषय थीम क्या था? इसका विषय थीम था आपके प्रेस की बदलता स्वरूप। क्या था? प्रेस की बदलता स्वरूप प्राकृतिक। बिहार बजट 2025-26 में बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दिया गया था? ये शिक्षा को। संचार उपग्रह G20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? फाल्कन 9 से। किससे? फाल्कन 9 से किया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। इसमें किसको कौन सा असत्य है? ठीक है, देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को ऋषभ शेट्टी को मिला, तो सही है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार को श्रीपंत को मिला, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कंटारा, ये भी सही है। लेकिन दादा साहब लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन को नहीं मिला, तो किनको मिला है बताइए? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। बताइए बताइए, कमेंट करके बताइए। देखिए, ये राजनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम आवश्यक होनी चाहिए। क्या आवश्यक होना चाहिए? तो ये एक वर्ष में कम से कम 2 बार, जिनमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्द या शब्दों की प्रस्तावना में शामिल किया गया? किस शब्द को किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपर्युक्त सभी, मतलब समाजवादी, धर्मजुए, अखंडता, तीनों हो जाता है। पता ही होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। बर्मा समिति का संबंध किससे है? बर्मा समिति का संबंध किससे है? तो ये मूल कर्तव्य से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को, क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत। क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते सही विकल्प चुनिए। क्या है भाई? वो भारत का नागरिक हो, सही बात है। उन्हें 5 साल तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी सही है। उन्हें 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, ये भी सही। तीनों सही है इसका, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता के किस में? अनुच्छेद 165 में। किस में किया गया? 165 में। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? अशोक मेहता का समिति का गठन जो है दिसंबर 1977 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, ठीक है। देखिए, मिलान करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब आया था बताइए? यह था 1957 में। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति तो 1977 में, ठीक है। तो चलिए अब इसको मिलान करते हैं, सूची को मिलान करते हैं। अनुच्छेद 273 के ए में क्या है? तो ए में जो है ये ग्राम सभा से संबंधित है, ठीक है। बी क्या है? 273 का भी पंचायतों के गठन से संबंधित है। और सी क्या है? तो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। और डी जो है, डी वो आरक्षणों की सीटों से संबंधित है, ठीक है। और जो ई है पंचायतों के कार्यकाल इत्यादि से संबंधित है। जी जो है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकरण और उत्तरदायी से संबंधित है। और एच जो है पंचायतों की करारोपण की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद के जो है पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दिया है ई, 273 का ई, सीटों का आरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में एक दलीय निकाय है, सभा की कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है बताइए? ये कथन है ग्रेनविल ऑस्ट्रीन का। किसका है? ग्रेनविल ऑस्ट्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
कौन सा सुमेलित नहीं है ये? समतल दर्पण सीधा तथा बीम के साइज से छोटा नहीं, बीम के साइज के बराबर प्रतिबिंब बना, तो इसलिए गलत है। उत्तल लेंस आवर्धिक लेंस की भांति प्रयोग करता है, सही बात है। और अवतल लेंस जो दांत के डॉक्टर होते हुए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता था? अधिक क्षेत्र के दिश का प्रतिबिंब बना, जो साइड मिरर में लगता है, गाड़ी के साइड मिरर में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाने बनाते समय सबसे अधिक आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करिए। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, तो ये सही बात है। सरल लोलक की आवर्ती गति का उदाहरण है, ये भी सही है, तो दोनों सही है। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्राव प्रसार कितना होता है? मनुष्य के लिए ध्वनि का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी लगाई जाती, क्यों? दबाव को समान करने के लिए। क्यों? दबाव को समान करने के लिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दबाव को समान है, दबाव को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए। क्षेत्र क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों खींचता है खिलाड़ी? तो संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए। क्यों? संवेग परिवर्तन के दर को घटाने के लिए। नेक्स्ट, ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यदि क्या होगा? ओम के नियम के अनुसार बताइए। ओम के नियमानुसार विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होती है, यदि तापमान अगर उसका स्थिर हो तो। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। कौन है? सबसे पहले सोना, फिर हो जाएगा कॉपर, फिर आयरन और जिंक। निम्नलिखित में से कौन से बहुपरमाण्विक है? बहुपरमाण्विक कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर। चूने का पानी दूधिया हो जाता है ये यदि इनमें प्रवाह किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले माचिस की तिल्ली के सिर पर क्या लगाया जाता है? आजकल ये पोटासियम क्लोरेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पोटेशियम क्लोरेट। स्त्री हार्मोन तथा अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किससे? ये स्त्री हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किससे होता है? तो ये अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, तो समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समस्थानिक। डी नंबर। आ जाइए अगला क्वेश्चन, मिलान करिए इसको। लाइसोसोम, लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम का जो काम है ये आत्मघाती थैली है। ठीक है, आ जाइए दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है कोशिकाओं का ऊर्जागृह कहते हैं। आ जाइए प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड जो है आपको केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका? घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका? बताइए किसका है? यह है स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों होता है। क्या होता है? स्वपोषण और विषम पोषी दोनों होता है घटपर्णी। गन्ने की खेती में किसकी छिड़काव से तने की लंबाई बढ़ती है? गन्ने की खेती में किसकी छिड़काव से तने की मतलब लंबाई बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कूपिकाएं। क्या हो जाएगा? कूपिकाएं। सही सुमेलित करिए। फीमर, फीमर क्या होता है? फिबुला क्या होता है? कार्पस क्या होता है? मेटाकॉर्पस क्या होता है? ठीक है, देख लीजिए अब इसको। फीमर जो होता है ये आपके सबसे लंबी अस्थि होता है। फिबुला जो होता है, फिबुला ये टखनों की स्थिति होता है। और कहा गया आप कॉपर्स जो होता है, कॉपर्स क्या होता है? तो ये होता है कलाई की अस्थि होता है। और मेटाकॉर्पस जो होता है ये हाथों की अस्थि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है? सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्था ये चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, क्षमता के हिसाब से भारत में सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। क्षमता के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा कुंडलकुलम। क्या हो जाएगा? कुंडलकुलम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बताते थे? डलहौजी हो जाएगा। दसवंत और वसावंत नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित थे? दसवंत और थे, तो कौन हो जाएगा ये बताइए? ये हो जाएगा आपके सही आंसर अकबर के दरबार में। कहाँ? अकबर के दरबार में। चलिए अगला क्वेश्चन, मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो कौन सा मिलाया था? ये बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर ने नगर दुर्ग और निचले शहर क्षेत्रों में कई बड़े बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? किस बड़े शहर में? तो ये हो जाए धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था? तो कौन हो जाएगा इसका? इसका कौन हो जाएगा बताइए? इब्ने बतूता। क्या हो जाता है? इब्ने बतूता। ये कहाँ के यात्री थे? मोरक्को के यात्री थे। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुआ था? चेचक के कारण किसका हुआ था? गुरु हरिकिशन की मृत्यु। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। हसन निजामी। हसन हसन निजामी इसका क्या हो जाएगा सही? तो ये हो जाएगा आपका हसन निजामी, ताजुर मासिर। ठीक है। और ख्वान ख्वान ख्वांदमीर। ख्वांदमीर क्या हो जाएगा? ख्वांदमीर हो जाएगा आपका कुना कानून हुमायूंनामा। मोहम्मद काजिम। मोहम्मद काजिम क्या हो जाएगा? मोहम्मद काजिम हो जाएगा आलमगीर नामा लिखा था। ठीक है। और भीम से क्या लिखा था? नुस्खे दिलकुशा लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोट पहनना आरंभ कर दिया? कहाँ पे किए थे? ये मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई में। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किया था? कौन? विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना कौन किया था? तो रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। अच्छा अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद जो थी, अमात्य की भूमि क्या थी? अमात्य की भूमि क्या कहलाती थी? राजस्व मंत्री। क्या? राजस्व मंत्री। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको? विजयनगर शासक ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत के एवं कन्नड़ों को। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था? किसके लिए मतभेद हो गया था बताइए? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ था? ब्राउन एम इन। कहाँ? ब्राउन एम। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के रूप में महिलाओं की नई भूमिका प्रवेश किया गया। क्यों किया गया भाई? ये किया गया, उन्होंने युद्ध काल में कारखाने, कार्यशाला और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर काम करना आरंभ किया था। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव विकास रिजर्व में अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो घूर्णन। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। किस चीज का अधिकतम संकट है? जैव विविधता को। तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। किसको? प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश से। हमारे सौरमंडल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? तो बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी ग्रह है। क्योंकि देखिए इधर बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हो जाता है। बाह्य ग्रह में आ जाता है वो चारों ग्रह। कौन कौन? बृहस्पति, उसके आगे शनि और वरुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
कार्यांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। कार्यांतरिक चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का डीलोमाइट। क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। डोलोमाइट। वायुमंडल में निम्नलिखित परतों में को पृथ्वी की सतह से उभरते उभरते व्यतीत कीजिए। किसको? कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा क्षोभमंडल, फिर हो जाएगा समतापमंडल, फिर आयनमंडल, फिर बहिर्मंडल। मिलान सेम ही है, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलारुद्ध है? स्थलारुद्ध देश कौन सा है? स्थलारुद्ध देश कौन सा है बताइए? ये हो जाएगा आपका बोलोविया। क्या हो जाएगा? बोलोविया। ताउंग ग्रुप। ताउंग ग्रुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? ताउंग ताउंग ताउंग। ये कौन हो जाएगा? ये कौन हो जाएगा? ये हो गया म्यांमार के साथ जोड़ता है। कहाँ? म्यांमार के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो ये है पूर्वी घाट का। किसका है? पूर्वी घाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। ठीक है। देखिए विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा के बीच, कर्णप्रयाग पिंडारा और अलकनंदा के बीच, रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच, और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के बीच। ठीक है। चलिए अगला। भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुआ है? तो कौन सा हो जाए? ज्वालामुखी चट्टान। ये क्या है? ज्वालामुखी चट्टान है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी से किसको निकाला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडन नहर। क्या हो जाएगा? एडन नहर जो है दामोदर नदी से निकला है। एल्युमिनियम और उसकी कंपनी, एल्युमिनियम की कंपनी कहाँ कहाँ है? देखिए बाल्को। बाल्को कहाँ है? तो बाल्को जो है कोरापुट में है। हिंडाल्को। हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को जो है आपकी ये हीराकुंड में है। तब से इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है आपके रेणुकूट में है। नालको जो है कोरबा में है। ठीक है। चलिए आगे। बिहार के किस जिले में तेलहन कुंड जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में तेलहन कुंड जलप्रपात स्थित है? लगता है हम लोग इसका मिलान गलत कर दिए। ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का मिलान हम लोग गलत किए। इसको फिर से मिलाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको फिर से मिलाते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है। बाल्को। बाल्को कहाँ है? बाल्को कोबरा में है। कहाँ है? बाल्को जो है ये कोबरा हो गया। ठीक है। इसका सही से मेरे हिंडाल्को कहाँ हो जाएगा? हिंडाल्को जो हो गया रेणुकूट हो गया। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का हो गया है तो ये हीराकुंड है। कहाँ है? हीराकुंड। इसको देख लीजिएगा फिर से एक बार। और नालको जो है कोरापुटा में हो जाएगा। चलिए अगला। बिहार के किस जिले में तेलहन कुंड जलप्रपात स्थित है? ये है कैमूर जिला में। कहाँ है? कैमूर जिला में तेलहन कुंड जलप्रपात। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? कौन दिया था? तो ये LBS राव समिति। कौन दिया था? LBS राव समिति। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? किसको लाभ होता है मुद्रास्फीति के कारण? बताइए। तो ये होता है आपके ऋणी को। किसको? ऋणी को। प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होते हैं? ये राजकोषीय घाटा के बराबर होते हैं। निम्नलिखित लोहा और इस्पात कारखानों में से कौन से कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है? कौन से नहीं है? तो ये दुर्गापुर जो है ये नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की को और क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या कहा जाता है? आई का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आई का सिद्धांत। चलिए 82 में क्या कह रहा है भाई? देख लीजिए इसको। ये भी मिलान करो है। ठीक है। इसको देखिए। एक का क्या हो जाएगा? एडमंड स्मिथ का ये द वेल्थ ऑफ नेशन हो जाएगा। ठीक है। और अमर्त्य सेन का क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉवर्टी एंड फेमिन। दादा भाई नौरोजी का कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी का हो जाएगा आपका
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जे.एम. किंग्स का हो जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया। अखिल भारतीय महिला मतलब सदन का गठन किया गया, तो ये किया गया 1927 में। कब किया गया? 1927 में। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला राष्ट्र कौन था? ये था कमलेश्वर शर्मा। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? चलिए देख लेते हैं इसमें कौन भिन्न है। ये है महलों का शहर बम्बई, ये भिन्न है, क्योंकि महलों का जो शहर होता है वो कलकत्ता को कहा जाता है। बाकी गुलाबी शहर जयपुर, बंगाल का सुख दामोदर नदी, सूर्या नगरीय किसको बोला जाता है? जोधपुर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार का सुख किसको बोला जाता है, किस नदी को? भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है ये तमिलनाडु में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? कौन सा जगह? पूर्वी चंपारण। भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मैन किसको कहा जाता है भारत में? बताइए। तो ये कहा जाता है आपको डॉक्टर गोपालन वासुदेवन, डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि वह परिक्रमा करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, वाक्य किस प्रकार का है? तो ये है आपके मिश्र वाक्य। कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बताइए कैसे करिएगा। महात्मा गांधी was born on October 2, 1869 in पोरबंदर, गुजरात। Choose the correct option of negative to assertive transformation for the sentence given below। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? Whenever there is smoker there is first। देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको सही अति करिए, 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मैथ है? मैथ का आंसर हो जाएगा ए, मैथ रीजनिंग है। 97 का हो जाएगा आपका सी, 56। 98 का हो जाएगा क्या? तो 20। चलो 99 का हो जाएगा आपका 108। और भी है। 100 का क्या हो जाएगा? तो 100 का हो जाएगा 4। इसका फुल पीडीएफ चाहिए विथ सॉल्यूशन तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लस कमेंट में भी पिन कर देंगे। ठीक है, वहाँ से जुड़ जाइए और ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि मेमोरी यहाँ पे बढ़े। ठीक है, बाय, गुड नाइट।